नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 296 के बारे में। BENS की धारा 296 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कुछ ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं जो गंदे गाने गाकर या गाली गलौज करके दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। चाहे सड़क किनारे हो, पार्कों में या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर, ऐसे व्यवहार के कारण बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों पर बहुत ही बुरा असर होता है। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी ऐसा गलत कार्य करना जिससे वहां मौजूद लोगों के लिए परेशानी हो, कानूनी रूप से एक दंडनीय अपराध है, जिसकी जानकारी के अभाव में हम हंसी मजाक में किए गए कार्यों के कारण भी अपराधी बन सकते हैं। आज हम ऐसे ही अपराध से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा के बारे में समझेंगे कि BENS की धारा 296 क्या है, BENS सेक्शन 296 इन हिंदी, और यह कब लगाई जाती है। धारा 296 के तहत सजा कितनी और जमानत कैसे मिलती है। हमारे देश में ऐसी अश्लील हरकतों को रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाए गए हैं। पहले इस तरह के मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 294 लगाई जाती थी, लेकिन कानून में बदलाव किए जाने के बाद ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता BENS की धारा 296 लगाई जाती है। इस लेख के माध्यम से हम BENS की धारा 296 के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यह धारा हमारे समाज को कैसे सुरक्षित बनाती है। अगर आप भी इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें। BENS की धारा 296 क्या है। BENS सेक्शन 296 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पब्लिक प्लेसेस पर अश्लीलता और अशांति फैलाने वाले कार्यों से संबंधित है। यह धारा समाज में शांति और सद्भाव हार्मनी बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इस धारा के तहत ऐसे कामों को अपराध माना जाता है जो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक, अश्लील हरकत करना। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, लोगों के आने जाने की जगह पर ऐसी कोई हरकत करता है जो अश्लील, ऑब्सीन मानी जाए और जिससे अन्य लोग असुविधा या परेशानी महसूस करें, तो ऐसा करना इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। 2, अश्लील गाना या बोलना। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील व गंदे गाने गाता है जिससे वहां मौजूद लोगों का अपमान, इंसल्ट होता है और उन्हें परेशानी होती है, तो यह भी BENS की धारा 296 के तहत अपराध माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 लगने के मुख्य बिंदु। सार्वजनिक स्थान। अपराध किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास हुआ हो। सार्वजनिक स्थान का अर्थ किसी भी ऐसी जगह से है जहां आम जनता का आना जाना हो, जैसे सड़क, पार्क, बाजार, बस स्टॉप आदि। अश्लील कृत्य। आरोपी अक्यूज्ड ने कोई ऐसा कार्य किया होगा जो आम तौर पर अश्लील या गलत माना जाता हो। अश्लीलता की परिभाषा समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन यह आम तौर पर ऐसी हरकत को बताता है जो दूसरों को अपमानित करती हो या उनकी भावनाओं को हर्ट करती हो। सार्वजनिक रूप से करना। यह अपराध सार्वजनिक रूप से किया गया हो, यानी ऐसा गंदा कार्य जो दूसरों द्वारा देखा या सुना जा सके। अनैतिक उद्देश्य। आरोपी ने यह कार्य किसी गलत उद्देश्य से किया होगा, जैसे कि दूसरों को परेशान करना, शर्मिंदा करना या किसी का अपमान करना। BENS सेक्शन 296 में अपराध माने जाने वाले कुछ कार्य। सार्वजनिक जगह पब्लिक प्लेसेस पर जोर से अश्लील गाने गाना। सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज, अब्यूज
या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना। सड़क, पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना। लोगों के आने जाने की जगहों पर किसी भी व्यक्ति की तरफ गंदे इशारे करना। किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील तरीके से नाचना या किसी गलत चीज का प्रदर्शन करना जिससे दूसरों को परेशानी महसूस हो। सार्वजनिक रूप से अपने किसी दोस्तों के साथ अश्लील बातें करना जो और लोगों को भी सुनाई दे। किसी व्यक्ति को गलत शब्द बोलकर उसका अपमान करने की कोशिश करना। बीएनएस की धारा 296 का उदाहरण। मोहन व सुमित दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो अपना अधिकतर समय एक साथ ही बिताते थे। एक दिन वो दोनों शाम को एक पार्क में चले जाते हैं जहां बहुत सारे लोग सैर कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। अचानक सुमित पार्क में घूमते समय जोर जोर से अश्लील गाने गाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही वह गाने के साथ साथ अश्लील इशारे भी करने लगा जिससे वहां मौजूद सभी लोग पर बहुत परेशान होने लगे। मोहन ने सुमित को समझाया भी कि वो ऐसा ना करें, लेकिन सुमित नहीं माना। थोड़ी देर बाद पार्क में मौजूद लोग सुमित की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान हो गए और उसकी शिकायत पुलिस में कर देते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और सुमित को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाने और इशारे करने की बीएनएस की धारा 296 के तहत गिरफ्तार कर लेते हैं। बीएनएस की धारा 296 में सजा। बीएनएस सेक्शन 296 पनिशमेंट इन हिंदी। बीएनएस की धारा 296 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर जाकर गंदे गाने, डर्टी सॉन्ग्स गाकर या अश्लील हरकत, ऑब्सीन एक्ट करके लोगों को परेशान करने के अपराध का दोषी, गिल्टी पाया जाता है, उसे इस अपराध की सजा के तौर पर 3 महीने तक की जेल या 3 महीने तक की जेल या 1000 रुपए के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 में जमानत के लिए कानूनी प्रावधान क्या है? बीएनएस की धारा 296 एक जमानती व संज्ञेय अपराध, बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर ऐसी कोई गलत हरकत करते हुए पाया जाता है तो शिकायत के आधार पर ही पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन धारा 296 के जमानती, बेलेबल होने के कारण आरोपी व्यक्ति को जमानत भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। निष्कर्ष, बीएनएस सेक्शन 296 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे अन्य लोग परेशान हो। इसमें अश्लील हरकतें करना या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना शामिल है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है तो उसे जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।